पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास शो ज्ञान धारा में मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, ज्ञान धारा के माध्यम से हम जुड़ते हैं नए ज्ञान से, ज्ञान जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो बांटने से बढ़ता है, और धारा जो अविरल बहती ही रहती है। और हमारे बीच इसी क्रम में उपस्थित हैं एक महान ज्ञान प्रचारक भानु प्रसाद सर जी, जिन्होंने एक बहुत लंबा समय ज्ञान के प्रचार और प्रसार पे बिताया है। आइए हम मिलते हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्ञान धारा शो में। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सबको प्रणाम। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बहुत लंबे समय से ध्यान से जुड़े हुए हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी आपने बहुत ज्ञान का प्रचार किया है, ध्यान प्रसार किया है। तो इस ज्ञान प्रचार में सर आप कैसे जुड़े? शुरू से ध्यान तो कर रहे हैं मैडम, इच्छा था, लेकिन प्रचार करने का तरीका हमको नहीं था। मतलब सबको सिखाना ये कभी हम नहीं सुने। जब पत्रीसार से हम जोड़े हैं, ध्यान करने का तरीका सीखे, तो बहुत अच्छा अनुभव आ गया। पत्रीसार समझाया हमको कैसे प्रचार करना, तभी हमको इतना अच्छा लगा। सर सिंपल से समझाया, हम अपने आसपास गाँव में, अपना आसपास एरिया में जाके प्रचार करें। हमारे पास जो पॉम्पलेट्स है, पॉम्पलेट्स लेके सबको देना है। जो मंदिर के पास, वो आसपास में मंदिर हो या पाठशाला हो, वहाँ आने के लिए समझाएंगे। जो लोग आएंगे उन लोगों को हम प्रणाम करके ध्यान करने का विधि समझा के हम फ्यू मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा या 40 मिनट म्यूजिक लगा के ध्यान करवाना है। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे अंदर डाउट्स आता था, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, समझ में नहीं आए, कैसे जाना। तो फिर ये अपने अंदर सोच शुरू हो गया। सर इमीडिएटली क्या सोच रहे हैं बोल के बोला था। तो कुछ नहीं सर बोला, आप जाओ गांव में पॉम्पलेट बांटो, जो लोग आएंगे अपने पास उनको समझाएंगे। वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जो भी है उनको प्रणाम करके सांस पर ध्यान देने का तरीका समझा के म्यूजिक लगाना और ध्यान करवाना। बस वो 1 हो, 4 हो, पूरा गांव लोग आएंगे तो भी ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन बोल के समझाया। तो अच्छा लगा। मैं वही करते करते सब लोगों को वही समझाना चाहता हूँ। कोई भी हो, नया लोग ध्यान कर रहे हैं, अच्छा लगा, हमारे अंदर कुछ चाहत, मतलब इंटरेस्ट होती है सिखाने के लिए। जब इंटरेस्ट शुरू होता है, इमीडिएटली हमको डाउट भी होता है, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा बोल के। हम ऐसे नहीं सोचना, सच है जो भी है, सुने ना सुनो, हम नो एक्सपेक्टेशन। हम जो भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। इसी को पुराने दिनों से हम बड़ों से परंपरा से सुन रहे, निष्काम कर्म। हम कोई फला, मतलब उसके फल नहीं मानते ना। तो निष्काम कर्म मतलब जो भी हम चाहते नहीं, जाके समझाना है। किसको समझाएंगे? जो अपने पास आएंगे या हमारे सामने जो लोग आ रहे हैं उनको देंगे। बस तभी हम जाके प्रचार करते करते हमारे लिए हमको मिलेगा, माइंड कंट्रोल हो जाएगा। माइंड को शून्य में रखने का आदत हो जाता है। अदरवाइज माइंड ऑलवेज ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो वो सर्च करती रहती है। ऐसे हमारा माइंड भी ऑलवेज सर्च करती रहती है। तो ध्यान से हमारे अंदर मन की चंचलता बंद हो जाएगा, लेकिन दिमाग बंद नहीं होगा। ध्यान प्रचार से मतलब हम जितने लोगों को प्रचार करते 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 हम सीख जाते हैं हम माइंड को स्विच ऑफ कैसे करना है। अननेसरी सोचना बंद करना बोल के हम सब सोचते हैं, लेकिन भी विचार चलता रहता है। नींद में भी विचार चलता रहता है, अननोनली या अननोनली वो चलता रहता है। सुबह उठ के सोचेंगे एक बात, आंख बंद करके क्या क्या सोचें, क्या क्या विचार चला, अनलिमिटेड होता है। लेकिन ये धीरे धीरे बंद होगा ध्यान प्रचार से। यही मैं नया लोगों को
मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने अपने एरिया में, अपने घर में या अपना घर के आसपास में, अपने गांव के आसपास में लोगों को प्रचार करें। सबका भी फायदा होगा, मानो शून्यता मिलेगा। इसी को योग बोलते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। आजकल ये परंपरा, हम सनातन परंपरा है, उन दिनों में भक्ति बोलते थे। इसी को भक्ति मतलब उपनिषदों में बता दिए, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधेयते। वो समझने का नहीं हो रहा है बोल के फिर हम बड़े लोग, क्या वेदव्यास महर्षि, सभी लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भागवत में समझा दिए। भगवत गीता में लास्ट अर्जुना तस्मात् योगी भवा बोलते हैं, योगी बनो। योग का मतलब क्या है? जो मन की चंचलता सांस के साथ रहेंगे तो सांस में मिल जाता है, मन शून्य हो जाता है, तभी आत्मा की जागृत होता है। ये मन की चंचलता बंद होगा तो हम बहुत शांति मिलती है। और धीरे धीरे हम सीखते सीखते प्रचार करने से माइंडफुलनेस मिलेगा और जीरो माइंड आएगा, अननेसरी वाला डिलीट होगा, नेगेटिव विचार अपने आप खत्म हो जाएगा। ये दो फायदा ध्यान करते करते और ध्यान प्रचार करते हम जरूर पा सकते हैं। इसलिए मैं नया लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान कीजिए। ध्यान करने से मनोशून्यता प्राप्त होगा, लेकिन माइंड स्विच ऑफ नहीं होगा। ध्यान प्रचार से माइंड होगा। जब माइंड स्विच ऑफ होगा और एक्टिव करेंगे तो उसका रिएक्ट करते हैं। कभी कभी मोबाइल काम नहीं कर रहा है तो स्विच ऑफ करके ऑन करो बोलते हैं। जब सिम डालते हैं, कुछ सिग्नल ठीक नहीं लगा तो इसका एक्टिवेशन अच्छा हो जाता है। जैसे हम माइंड शून्य करके फिर ऑन करेंगे तो इसका इंक्रीज होती है माइंड। हमारा जीबी है, अनलिमिटेड जीबी है अपने पास, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम 4% यूज़ करेंगे तो भी साइंटिस्ट बनेंगे, तो हम इतना यूज़ नहीं कर रहे ना, तो 4 नहीं है, हम अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। इसलिए नया लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट, मेरा अनुभव में मैं देखा हूँ, इसका फ़ायदा अनंत होता है। इसलिए कोई डरने की चीज़ नहीं है। हम कोई किसी को धोखेबाजी नहीं दे रहे, प्रणाम करके ध्यान करने का समझा रहे हैं। इसी को भक्ति बोलते थे, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधेयते बोलने से अपने आप हम अनुसंधान रहना, मतलब सांस के साथ रहना, जुड़ के। हम मतलब सांस होगा तो हम हैं, हम नहीं रहेगा तो सांस नहीं है। जी जी। अपना सांस हट जाएगा तो हम नहीं है। जी। स्वस्वरूपानुसंधान मतलब हम अपने आप के रहना, मतलब सांस के साथ रहना। इसी को उन दिनों में बोल रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया, बल्कि योगी भवा बोल रहे हैं, योग का साधन करो बोल रहे हैं। वो भी योग साधन में भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी इस समय में सबको सिंपल में सभी परंपरा से पत्री जी समझाया। पत्री जी भी उनकी गुरु से सीखा है, सदानंद स्वामी जी। सदानंद स्वामी जी भी हिमालयों में बहुत स्वामी जी लोगों के पास 70 इयर्स साधना करके फिर प्रचार किए। तो ये ऋषि परंपरा है, सांस पर ध्यान देने का कोई किसी का नहीं है। सभी लोग हम परंपरा से मिल रहे हैं। ये अनुभव से सभी लोग कीजिए। अच्छा लगा, कोई डरने की चीज़ नहीं है, किसी को हानि नहीं होगा। हम सबको प्रणाम करके सभी को बोल सकते हैं, या बच्चों से बड़ों तक। बहुत ही सुंदर शब्दों में सर आपने बताया कि ध्यान क्या है और ध्यान का प्रचार हमें क्यों करना चाहिए। पर आपने जो इतना लंबा समय अपना ध्यान प्रचार में बिताया है, तो आप कब इस मार्ग पर आए? कब आपने अपना ध्यान प्रचार शुरू किया? कब आप ध्यान से जुड़े? मैं 2003 से ध्यान शुरू किया मैडम। वैसे तो बचपन से हमारा दादी माँ हमको बोलती थी, हम बहुत छोटे बच्चे थे। मुझे याद है 2 साल से अब तक पूरा याद 2 साल से सर आप ध्यान कर रहे हैं? हाँ मैडम। अच्छा। उस समय इतना नहीं है, हमारा दादी माँ के पास बैठ के हम करते थे जी। हमारा दादी माँ 40 मिनट करती थी जी जी। हम 5 मिनट 10 मिनट बैठते थे और हम हमारे दादी माँ को देते थे, क्या कर रही है बोल के हम उड़ जाते थे। लेकिन थोड़ी समय करने के बाद भी हमारे लिए बहुत समझ में आता था, लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं था। जब हम पत्री सर से ध्यान के बारे में सुना है तो मुझे ये पॉम्पलेट मिला है पहले, वीर सुदर्शन बोल के हमारे गांव में, वो मित्र से मिला है।
तभी हम सब मिलके शुरू किए। तो इतना अच्छा फल मिला है, सबसे हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं। अदरवाइज हम सीखने में बहुत फ़र्क हो जाता है। सीखने की इच्छा होता है लेकिन हम नहीं सीखते हैं। एक्सेप्टेंस हमारे अंदर, ध्यान करते करते एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। ये मैं ध्यान सीखते सीखते बहुत सीखने का आदत हो गया, और ये अनंत ज्ञान है मैडम। जितना हमारे अंदर तड़प होगा उतना हम सीखते रहेंगे। तो ये तब से मैं जब ध्यान किया उस दिन से ही प्रचार शुरू किया। मैं उसी दिन हमारे आसपास लोगों को सिखाया, फिर धीरे धीरे गाँव में सिखाया। मैं फिर रात को ध्यान करते करते, मैं टीचर का जॉब करता था, फिर मैं मेरा बिजनेस भी देखते थे। फिर ऐसे करते 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 2003 से 6 तक मैं अपना काम करते करते हमारे एरिया में पूरा प्रचार किए। तो पत्री सर तभी मुझे क्लासेस लगाओ बोल के बोला था। मैंने सर ठीक है बोल के लगाया। इसके बाद सर बोला अभी आपका काम इधर हो गया बानो, आप यहाँ से निकल जाओ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या निकल जाओ बोलने से क्या बोल रहे सर। सर ठीक है सर बोलो। तो अचानक मेरा अंदर ऐसा आया, चलो हम भी किसी देश में जाके जॉब करें इस बार। तो मैं सोचा कुछ दिनों में हुआ है सब कुछ, लेकिन सर मना किया है, बानो अभी तमिलनाडु जाके प्रचार करो बोल के। तभी हम तमिलनाडु में जाके, वो तमिल भी नहीं आता था, जैसे प्रचार के बारे में नॉलेज नहीं है ना, थोड़ा सीखे थे पहले। तमिलनाडु तो जाके सिखाएंगे तो उनको हिंदी नहीं आता है और तेलुगु भी नहीं आता है, मुझे तमिल नहीं आता है। जाके क्या करें हम, क्या करना है भगवान बोल के मैं सोचता था। फिर वहाँ जाने के बाद आसान से तमिल सीख लिया मैं, फिर अच्छा लगा। वहाँ लाखों लोगों को मैं ध्यान प्रचार किए तमिलनाडु में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और जिला और पूरा तमिलनाडु में ही घुमा हूँ 1 साल में। अच्छा लगा, तब मुझे बहुत कॉन्फिडेंट आया। तो ये इतना हो सकता है बोल के कभी सोचे नहीं मैं। इसके बाद 2008 में दिल्ली आ गए। दिल्ली में इंद्रपुरी सेंटर ध्यान भारत के लिए आए। तो तब से यहाँ शुरू करते करते प्रचार नॉर्थ इंडिया पूरा घूम रहा हूँ। सर, जैसा आपने सोचा कि मैं तमिलनाडु कैसे जाऊँ, मुझे भाषा भी नहीं आती है, मैं वहाँ पर अवेयरनेस भी इतनी मेरी नहीं है, तो ऐसे ही हर ध्यानी अपने बारे में सोचता है कि मैं ध्यान प्रचार कैसे शुरू करूँ, मुझे तो ये भी नहीं आता है, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे नए ध्यानी जो जुड़ना चाहते हैं, जो ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, वो कैसे आगे बढ़ें? आपको कैसे उनको आप एक तरीका बताएंगे कि शुरू कर सो, बस शुरू करना है और इस यात्रा पे चलना है? ये बहुत अच्छी प्रश्न है मैडम, क्योंकि बहुत लोग पढ़ लिखे से लोग रहेंगे, अनपढ़ लोग भी रहेंगे। ध्यान प्रचार के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, नो क्वालिफिकेशन। जस्ट मुंह खोल के बात करने में क्या, सांस पर ध्यान दे दो बोल के म्यूजिक लगा प्रणाम करके, बस कोई प्रवचन की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट सभी को, ये बहुत सिंपल चीज़ है, हम दिल से जितना काम करना चाहते हैं तो वो अपना आप बढ़ेगा। गाँव के लोग भी, हम जितने श्रद्धा से हम निकलेंगे, सभी लोग सुनने का वे तैयार होगा। ये नेचर का काम है। तो मुझे बहुत ये अनुभव में देखा। मैं पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में भी किया हूँ। मुझे कोई जम्मू कश्मीर में जानकारी लोग नहीं है। बहुत लोग प्रश्न पूछे थे उधर, आप कैसे आए बानू जी इधर, किसको सिखाने आए ऐसा बोल के। मेरा अंदर वर्ड्स नहीं है। तो मैं जाके कोशिश किया हूँ, धीरे धीरे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में भी शुरू किए। तब मुझे बहुत आनंद मिला। जेल्स में भी सिखाएं, क्योंकि उनको भी जानबूझ के मिस्टेक करके जेल में आ जाते हैं। जेल में भी शिक्षा ना देना बोल के गवर्नमेंट का रूल है। जो जेल में कैदी रहते हैं उनको ट्रेन करके अच्छे लोग बना के फिर समाज में छोड़ना है। इसीलिए उधर भी कोई बोलने वाला नहीं है आध्यात्म के बारे में। ध्यान सिखाने से उनकी परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ मैडम। तो इसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जहाँ टाइम मिला या हॉस्पिटल्स में जाके सिखाते सिखाते मुझे बहुत कॉन्फिडेंट आया।
इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नया ध्यानी लोगों को, आप लोग कहाँ भी जाओ उनकी मतलब देखो मत क्या आपके है, भाव समझ में आने चाहिए उनको। हाँ, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, दिल से काम दिल करना, से बस काम करेंगे तो वो वो दिल nature तक support पहुंचेगा। करेगा मैडम, क्योंकि ये सच्चाई शब्द है। नेचर देख लेगा, हम क्यों थोड़ी है। हमारे बस व्यवहार से उनको लगना चाहिए। यस मैडम, ये मैं अनुभव से दिखा हूँ, क्योंकि मैं भी ध्यान करने के बाद मैं अनुभव में किसी का बड़े लोग बोलते थे, प्रणाम करते थे रेस्पेक्ट से, कि लेकिन मूर्ति में भगवान कैसे होगा, बल्कि मेरा अंदर डाउट था। लेकिन हमारा परंपरा ऐसा है, भारत का परंपरा, हर चीज में भगवान है बोलते हैं, ये सही है, लेकिन हम मानते नहीं। जब अनुभव आएगा तब हम एक डॉट भी डाउट नहीं होगा। क्योंकि मैं ध्यान करने के बाद मैं साक्षात युक्तेश्वरी गिरी आके बात किया फिजिकली, मैं तभी अनबिलीवेबल है, मुझे बहुत बॉडी में चेंजेस हुआ। सर इस अनुभव को थोड़ा सा और विस्तार से आप बताएंगे कि तभी आपसे युक्तेश्वर गिरी जी आपसे जब मिले आकर? युक्तेश्वर गिरी जी मुझे ऐसे बता दिए, बेटा अब चलो हम आपकी छाया जैसे रहेंगे बोल के। तो तब मौन हो गया, मैं क्या प्रश्न पूछने का नहीं हो रहा है। ठीक है स्वामी बोलने से वो चले गए। जब भी मैं प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है जितना हो सकता है उतना करें, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करें। पत्री सर भी मुझे बहुत अच्छा समझा रहा था, और युक्तेश्वर गिरी मैं हूँ बोल के बोल रहा, तो मेरा छाया जैसा मैं कहाँ हूँ, मेरा छाया उधर ही रहेगा। तो हम आंखों से देख के नहीं मानेंगे, नया लोग कैसे मानेंगे, बल्कि मैं प्रचार शुरू करते करते सही में हर जगह में हुआ मैडम। उस दिन से आज तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है। पत्री सर हमको टारगेट लगा था 2012 तक, तो 2012 के बाद भी भानु हम जितना हो सकता है करेंगे सब मिलके बोलने से। तब अकेले अलग अलग जाते थे हम, 2012 के बाद मिलके करेंगे बोलने से हाँ सर बोल के फिर कर रहे हैं। तो हर आत्मा के लिए कोई जन्म लेते हैं, उनके अंदर किसी का घर में आ जाते हैं, उनकी मम्मी पापा रिश्ते लोग पूरा दिखते हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं पता होगा। वैसे ही हम प्रचार के लिए निकलेंगे, बहुत लोग उनकी देखभाल करने वाले मस्त हैं, ये जाने ना अनजाने। बहुत ही अद्भुत सर ने बताया कि अगर आप ध्यान प्रचार करते हैं, एक तो आपके साथ आपका साहस है, साथ में पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, बस एक आपको मौका लेना है, बस आपको साहस रखना है और इस यात्रा पर चलना है। बहुत ही सरल हो जाती है ये यात्रा सर के अनुभव से। तो सर जैसा आपने बताया कि आप टीचर थे और साथ में ध्यान प्रचार भी करते थे, तो ये इतने सारे दायित्व वो भी आपने पूरी दुनिया में, देश के बाहर विदेशों में भी किया, तो ये साहस आप में कैसे आया कि मैं इतनी कम सैलरी में और इतने कम समय में, इतनी कम अर्निंग में, और अपना 100% नहीं आपने 200% दे दिया, तो ये कैसे कर पाया? मतलब ये हर एक आम आदमी का प्रश्न होता है कि पहले हम अपनी गृहस्थी का काम खत्म करें, अपना बच्चों को पढ़ा लें, अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, जॉब कर लें, फिर घर की जिम्मेदारियां निभाने के बाद ध्यान प्रचार थर्ड ऑप्शन में आता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन कैसे बन पाया? आपकी जो प्रश्न है मेरे अंदर भी आया था मैडम शुरू में, लेकिन पत्री सर बोलने के बाद करते करते वो बहुत अनुभव में आ रहे हैं, जितना हो सकता उतना करेंगे बोल के करते करते बहुत लोग हमारे एरिया में, मैं आंध्र प्रदेश में पैदा हो गया हूँ, कड़पा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ बहुत कड़पा डिस्ट्रिक्ट जमला मडगू बोलते हैं, वो गड़बड़ बहुत बॉम्बिंग चलता था, मतलब गांव के लोग नहीं, बड़े बड़े लोग ही, MLAs वो लोग ही, तो उनकी जो पुराने जो है पता नहीं उनकी, तो उस समय में मैं देख के ये क्या है, लोग कैसे बॉम्बिंग चल रहे हैं, बेवकूफ़ लोग जैसा कर रहे हैं, देखने में अच्छे लोग ही है, फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं, अच्छे लोग है, अच्छी बात ही करते, सब कुछ अच्छा है, फिर अचानक ही गुस्से में ऐसे इतना मर्डर्स कर लेते हैं क्यों बोल के मेरा अंदर लगता था। जब पत्री सर बोलने के बाद प्रचार के लिए निकला हूँ, हमारा मम्मी मना कर रहा था, आप घर में बैठ के कर लो, बाहर मत जाना, ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं है बोल के। तो हम करने के लिए हमारा मम्मी, मैं ध्यान करते समय हमको मम्मी कोऑपरेट किया,
प्रचार के लिए मना कर रहा था। मैं मम्मी को समझाया, मैं किसी के लड़ाई में कुछ पंगे में नहीं जाऊंगा मम्मी, ध्यान कर सिखाने के लिए जाऊंगा बस। मैं मम्मी को वादा करके निकलूंगा। इसके बाद मम्मी ठीक है बोल के चुप हो गया। तो करते करते मैं गांव में जाके आने के बाद गांव में ये लड़ाई बंद हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एमएलए लोग भी सीख लिए, छोटे लोग भी सीखे, सारे गांव के लोग में परिवर्तन आया। तब बॉम्बिंग बंद हो गया, मर्डर्स बंद हो गया। तो मुझे अच्छा लगा, ये ज़रूरी चीज़ है समाज के लिए। तो तभी मेरा अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आया। तो ये इतना फल होगा, सबके अंदर बुद्धि मिला है। जो बुद्धि नहीं है वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, दिल से काम करे तो और अच्छे मिलजुल के रहेंगे। अदरवाइज दिमाग ज़्यादा होगा तो बॉक्सिंग जैसा हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान प्रचार से बहुत चेंजेस मैं देखा हूँ। तब से ज़्यादा प्रचार करने की इच्छा हुई। और मैं जैसे मैं टीचर हूँ, स्कूल में प्रचार जैसा स्कूल में भी 15 मिनट्स करने के लिए मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जब भी टीचर्स नहीं आएंगे तब बच्चे लोग चिल्लाते रहते हैं, कितना शोर मचाते रहते हैं, क्योंकि किसी को बच्चों को मारने की इच्छा नहीं रहती। कोई टीचर को, अपने बच्चे हो कोई भी हो, किसी को मारने की इच्छा नहीं रहती। ज़्यादा गुस्सा होगा तो मारते। मुझे वो भी मारने की इच्छा नहीं है। जब जान सबको बिठा दिए तो साइलेंट होता था। मुझे अच्छा लगा, बाकी टीचर्स भी देखें ये पिन ड्रॉप साइलेंट में है, क्या बच्चे लोग आ जाए ही नहीं है स्कूल में बोल के। सब बच्चे सीट चुपचाप बैठे थे। जो भी आ रहे चुपचाप बैठने के लिए मैंने बोला, आ रहा क्या, बैठ रहा था। 15 मिनट में सारे टीचर्स आ गए। तो फिर भानु ये अच्छा है, ऐसे ही करेंगे बोल के सब लोग मिलके शुरू किए। तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर भी बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी में रिसर्च किया हूँ। जो इतना रिसर्च किया उसका फल नहीं मिल रहा था, मैं मेरा अनुभव में देख चुका हूँ। इसलिए मैं बच्चों के ऊपर भी अप्लाई किया, तो सारे बच्चे टॉपर्स हो गए, स्टेट फर्स्ट रैंक्स आए, IITs में भी आए। अभी लॉकडाउन में भी साइंटिस्ट बने अपने स्टूडेंट्स। तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है, छोटे मोटे काम करने वाले फैमिली बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते ना, उनको कोई रुकावट नहीं हुआ, साइंटिस्ट बने। आजकल बच्चे लोगों के पास पैसे हैं, मम्मी लोग दे रहे, लेकिन पढ़ाई में नहीं जा रहे। भाग दौड़ हो रहे, गड़बड़ हो रहे सारे परिवार में। घर घर में मम्मी लोग परेशान है, हमारे बच्चे पढ़ता नहीं, सुनता नहीं। लेकिन अनपढ़ लोगों के नॉलेज भी नहीं है, तो जीन्स इफेक्ट भी है, पढ़ाई का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। जो ध्यान की वजह से वो नेचर कोऑपरेट किया, तो पढ़ने में आदत हो गया, बॉडी में भी इम्प्रूवमेंट हो गया, तो PhD करके आ गया है। तो आजकल पढ़ाई के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पढ़ने के लिए किताब मना करती है क्या? वो किताब के ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा है, भाग दौड़ में चल रहा है, दिमाग भाग दौड़ हो रहा है। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग पेरेंट्स ध्यान कर रहे, बच्चों को भी सिखाइए। मन चंचलता बंद होगा, इसके बाद बच्चे लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हम बचपन से सुन रहे, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो बेटा बोल के, तो उनकी बातों में क्या है, छोड़ो बोलते रहते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत ग्रेट वर्ड्स है मैडम, लेकिन हम समझ में नहीं आ रहे कि अब हम ध्यान करें, हम उनकी शब्द सुनेंगे, इसे छोड़ देंगे। इसका मीनिंग है, जब हम ध्यान करेंगे डूब जाते तो म्यूजिक लगा के गहरे में जाएंगे तो हमारा आरा बढ़ती है। जैसा ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो आरा बढ़ती है, तो वैसे ही अपना आरा बढ़ती है। इसकी वजह से क्या है, स्ट्रांग होते हैं धीरे धीरे। जब हम सबके बात सुनेंगे, लेकिन रीड नहीं होगा, फीड नहीं होगा, हम एक्सेप्ट करेंगे तो अंदर होगा। जैसे ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो किसी को भी सिग्नल मिलता है, हम पेयर करेंगे तो कनेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं कनेक्ट होगा। वैसे हम सबको बात सुनेंगे, अच्छा लगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, उधर ही डिलीट करेंगे। हम सबका सुनते रहेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, डस्टबिन बनेगा हमारा। इसलिए ध्यान से हमारा हर व्यक्ति का, जब ध्यान करेंगे डूब जाएंगे तो अपना व्यक्ति का आरा बढ़ता है। ये हम सिंपल वर्ड नहीं है, हम कंप्यूटर में लगा के भी आरा चेक कर सकते हैं। तभी वो आरा जितना बढ़ता है, सबकी बात सुनेंगे, जो सच बात है, अच्छा लगा तो हम स्वीकार करेंगे, अदरवाइज हम डिलीट करेंगे। अदरवाइज सबकी बात हमारे अंदर घुस के क्या होता है, हमारा दिमाग डस्टबिन बन जाएगा। हम किसी दोबारा बात को किसी ने किया तो वही बात में अंदर घुस गया, तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा।
उसी बीमारियां बन जाते हैं, साइकोसोमैटिक जी डिसीज। इसीलिए बच्चों बचपन से ध्यान करवाएंगे, स्थिति बढ़ जाता है। इसीलिए मैं नया प्रचारक लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने आसपास स्कूल के या कॉलेज में भी जाइए, किसी जगह में या हॉस्पिटल में जाइए, उनको रिक्वेस्ट करके सिखाइए। बिल्कुल तो सही अच्छा कह रहे हैं रहेगा। सर कि हम अगर ध्यान का प्रचार करना है तो हम आसपास से पहले अपने घर से शुरू करें, फिर अपने आसपास में जाएं, फिर स्कूल में जाएं, कॉलेज जाएं, जहां भी आप जा रहे हैं ध्यान का प्रचार कभी भी और कैसे भी शुरू किया जा सकता है। PMC हिंदी बदले जी